नमस्कार, मैं हूं सरस्वती। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ढलान की ओर है। ऐसे में कई राज्यों में जहां कोरोना के मामले ज़्यादा आए थे, वहां पर भी अब कोरोना के मामले कम होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब पीक पे थी तो कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले जो है महाराष्ट्र से निकल के सामने आ रहे थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी कोरोना के जो मामले हैं उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब वहाँ पे लॉकडाउन जो लगाया गया था वो भी लगातार एक्सटेंड किया गया था उद्धव सरकार की तरफ से। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, अब अनलॉक की जो है अटकलें वो तेज़ हो गई है। लेकिन उद्धव सरकार पिछली बार से सीख लेते हुए इस बार सारे फैसले तसल्ली से सोच समझ कर लेना चाहती है। अगर मुंबई खुलती है, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 1 जून से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अनलॉक के जो प्लानिंग है, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन हम आपको उससे पहले ये बता दें कि किस तरीके से, किस चरणबद्ध तरीके से महाराष्ट्र सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कई चरणों में ये अनलॉक की प्रक्रिया किया जाएगा। प्रतिबंधों को एक साथ नहीं खोला जाएगा, धीरे धीरे करके खोला जाएगा, क्योंकि अगर एक साथ अनलॉक किया जाता है तो फिर सड़कों पर भीड़ एक साथ निकलेगी, लोकल ट्रेन में भीड़ एक साथ निकलेगी। क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी आबादी जो है वो बाहर की है, लोग बाहर से वहाँ पे कमाने खाने के लिए रहते हैं। तो ऐसे में एक साथ सरकार अनलॉक तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ पॉइंट हैं, 5 पॉइंट में ये अनलॉक की प्रक्रिया हो सकती है। और किस तरीके से ये अनलॉक होगा उसके 5 पॉइंट हम आपको आज समझाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार आखिर किस तरीके से अनलॉक को खोलने पर विचार कर रही है। अगर ये सब कुछ सही रहा, प्लान के मुताबिक रहा, तो ये प्रक्रिया 1 जून से उद्धव सरकार शुरू कर देगी अनलॉक करने की। हम सबसे पहले आपको बता दें कि पहला पॉइंट ये है कि कोरोना के केस घटे हैं, रिकवरी रेट जो है वो ज़बरदस्त हो चुका है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 93% पहुँच गया है। मुंबई में पिछले दिनों नए केस 1,500 से भी कम आए हैं। रिकवरी रेट 93% रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई से कोरोना के जो बादल है वो छट गए हैं। इसको लेकर के अब उद्धव सरकार राहत की सांस ली है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जून से लॉकडाउन हटाने से संबंधित कोई फैसला उद्धव सरकार ले सकती है। दूसरा पॉइंट अब हम आपको समझा दें। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ 10 वार्ड में रह गए हैं कंटेनमेंट जोन। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 24 वार्ड में से सिर्फ 10 वार्डों में कंटेनमेंट जोन रह गए हैं, जबकि 14 वार्ड कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो गए, जबकि 7 वार्डों में भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी नहीं है। तो जिस तरीके से सरकार लॉकडाउन लगाई थी, लॉकडाउन का लोगों को नियम पालन कराया जा रहा था, जागरूकता चला जाए, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि कंटेनमेंट जोन अब मुंबई में काफ़ी कम रह गए हैं। अगर मुंबई में बात की जाए तो 44 कंटेनमेंट जोन एक्टिव है, जिनमें करीब 2,33,000 लोग रहते हैं, जबकि कोरोना के मरीज ठीक होने के बाद अब तक 2747 कंटेनमेंट जोन रिलीज किए जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, 4 चरणों में हो सकता है अनलॉक। पहले चरण में सरकार सबसे पहले दुकानों को खोलेंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। और लॉकडाउन जब से चल रहा है, हर राज्य, जिन राज्यों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया था उस राज्य की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी असर देखने को मिला। तो तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार पहले बाज़ारों को खोलने पर विचार करेंगी। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार में 4 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया का फैसला ले सकती है। पहले और दूसरे चरण में दुकानों पर निर्णय लिया जाएगा। मानसून के चलते सरकार गंभीर है। माना जा रहा है कि मेंटेनेंस और मानसून से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति पहले दी जाएगी। इसके बाद हम आपको बता दें तीसरे चरण में रेस्टोरेंट और बार खोलने का इजाज़त मिल सकता है। ये तीसरे चरण में हम आपको चौथा पॉइंट और तीसरा चरण बता रहे हैं। तीसरा चरण जो महाराष्ट्र सरकार अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करती है तो तीसरा चरण में जो रेस्टोरेंट हैं, जो बार है, उनको कोविड प्रोटोकॉल्स के नियम के मुताबिक उसको खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। हम आपको बता दें इसके लिए एक SOP भी होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के उपाय, रेस्तरां कितनी क्षमता तक खोले जा सकते हैं, इस पर सरकार फैसला ले सकती है। अब 5वां पॉइंट में हम आपको बता दें कि 5वें पॉइंट में कि सरकार का चौथा चरण क्या होगा, किस तरीके से ये जो चौथा चरण होगा इसमें सरकार क्या फैसला, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाकी बचे हुए प्रतिबंधों को चौथे चरण में सरकार हटाएगी। चौथे चरण में सरकार लोकल ट्रेन से धार्मिक स्थलों को खोलने पर मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा ज़िले में लॉकडाउन के और कोरोना के जो कड़े प्रतिबंध के नियम थे उसमें रियायत देगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है उसका असर दिख रहा है। यही वजह है कि अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब 1 जून से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार
अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करती है तो सरकार 4 चरणों में महाराष्ट्र को खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक प्लानिंग जो है वो सरकार कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। सरकार के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी के साथ लगातार बैठक हो रही है। जो मौजूदा स्थिति है उस पर लगातार चर्चा की जा रही है। मुंबई देश की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि औद्योगिक राजधानी है। बड़ा जो है टैक्स सरकार, केंद्र सरकार को भी आता है, राज्य सरकार को भी आता है। ऐसे में लॉकडाउन के चलते मुंबई बंद होने से अर्थव्यवस्था पर सरकार को जो राज्य को टैक्स मिलता है उस पर बड़ा असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो अब उद्धव सरकार 1 जून से लॉकडाउन खोलने पर विचार कर सकती है। अगर लॉकडाउन खोलती है तो जाहिर सी बात है एक साथ लॉकडाउन नहीं खुलेगा। इसके लिए भी सरकार 4 चरणों में लॉकडाउन खोलने की तैयारी कर रही है।